हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 के पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि उसके नंबर 1 के नंबर 3 बिट्स यानी कि नंबर 1 के तीनों बिट्स बीट 1, बीट 2 और बीट 3 को हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वाले क्लास में हम क्या करेंगे, उसी नंबर 1 के बचे हुए जो 3 बिट्स थे यानी कि नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, इन तीनों बिट्स को यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो देखो इन सभी में भी हमें क्या करना है, इनके जीरोस को फाइंड करना है और उसके साथ इनके रिलेशनशिप को बताना है कि इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ओके, तो अगर फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो आप लोग हमारे पिछले वाले वीडियो को भी वहां पे जाके देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने नंबर 1 के तीनों बिट्स को अच्छे से समझाया है। उसके बाद जाके आप इस वाले वीडियो को देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहले इस वाले को कैसे जीरोस फाइंड करें। देखो हमें क्या करना है, देखो अगर 3 टर्म्स होते तो हम इजीली इसको मिडिल फैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो दो दो टर्म से, इसलिए यहां पे मिडिल फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है। हाँ, सिंपल कॉमन जा सकता है 4u, तो इसमें से 4u चला गया तो बचा u, प्लस इसमें से 4u चला गया तो बचा 2। ओके, तो देखो 4 2 जा 8, u इंटू यू, ये हो गया 8u। इसको इक्वल कर देते हैं 0 के साथ, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, 4u इक्वल टू 0, फिर हमें मिल गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो 4u इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा u बाई 4, तो u का वैल्यू यहाँ पे मिल गया कितना, 0। और यहाँ पे देखो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 इस तरफ चला जाएगा, ये हो गया -2। तो देखो यहाँ पे अल्फा का एक वैल्यू मिल गया और बीटा का एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया, यानी कि दो दो जीरो हमने u के यहाँ पर निकाल दिए। तो अभी क्या करना है, इनके बीच के रिलेशनशिप को हमें यहाँ पे प्रूव करना है, हमें रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाना है। लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूं कि इसके जनरल टर्म क्या होते हैं एक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है इसका जनरल टर्म। इसको मैंने इसीलिए लिखा ताकि तुम्हें अभी समझाने में आसानी हो। तो देखो सबसे पहले रिलेशनशिप कैसे दिखाएंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके साथ इक्वल होता है, -b/a के साथ। तो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पे 0, प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पे -2, इक्वल टू माइनस ऑफ b यानी कि x का कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पे u का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय a यानी कि कितना हो जाएगा, a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, तो x² यहाँ पे कितना है u², तो u² का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। ओके, यानी कि कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे x है यहाँ पे u, वो कभी कभी क्या करेगा x की जगह पे u देगा या फिर t देगा या फिर कभी कभी x रखेगा, वो उसकी मर्जी। तुम्हें बस देखना है स्क्वायर, उसके ऊपर पावर कितना है, ये सब कुछ तुम्हें देख के पता लगाना पड़ेगा कि कोफिशिएंट यहाँ पे कितना जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट को लिख दिया, तो ये देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा -2, 4 से ये 8 कैंसिल, 4 2 जा 8, ये हो गया -2। तो देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आ गए। अभी क्या करना है, एक और रिलेशनशिप दिखाना है जो कि है अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के साथ। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 0, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2, तो ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, c/a के साथ। तो देखो c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट यानी कि सिर्फ नंबर वाला टर्म है, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए c का वैल्यू हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय a यानी कि कौन हो जाएगा, x² का वैल्यू, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है 4, तो 0 इंटू -2 हो गया 0, 0/4 हो गया यहाँ पे 0। तो लो यहां पर भी इनके रिलेशनशिप में दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेम हो गए। तो इस तरह से हमने इनके जीरोस को फाइंड कर लिया और इनके दो दो रिलेशनशिप को इक्वल भी दिखा दिया। तो इस तरह से नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और इसके नंबर 5 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखो नंबर 5 में क्या दिया है, t² - 15,
ठीक है, मैंने पहले ही कहा था अगर 3 टर्म्स होते तो हम मिडिल फैक्ट से स्प्लिट करके बीच वाले को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां पर तो मिडिल फैक्ट हो ही नहीं सकता, तो कैसे करेंगे? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर ये 15 इस तरफ चला आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15, लेकिन हमें तो सिर्फ टी के वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों साइड रूट ओवर लगा दो, तो देखो स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे बचा टी और 15 का रूट ओवर आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 15। तो यहाँ पे हमें टी के दो वैल्यू मिले, एक मिला प्लस का रूट ओवर 15 और दूसरा मिल गया माइनस का रूट ओवर ऑफ 15। तो एक को ले जाते हैं अल्फा, दूसरे को ले जाते हैं बीटा। देखा कितना इजीली इसके जीरोस हमें यहाँ पे मिल गए। तो अभी क्या करना है? इनके जीरोस को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे जीरोस को, सॉरी जीरोस तो फाइंड आउट हो गए, अभी हमें रिलेशनशिप को दिखाना है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में मैं जनरल फॉर्म लिखता हूं, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगेन मैं यहाँ पे बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x की जगह पे t दिया है, तो तुम एक तरह से t को x मान लो या फिर x को t मान लो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी मान लो चलेगा। ओके, तो सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा करो, वो इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के साथ। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? रूट ओवर ऑफ 15 प्लस ऑफ बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 15, फिर माइनस बी, बी यानी कि एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू यानी कि सिर्फ टी का कोफिशिएंट कुछ है यहाँ पे, अरे यहाँ पे सिर्फ टी ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। तो देखो ये हो गया रूट 15 प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 15, 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो 0 से कुछ भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। तो प्लस 15 माइनस 15 यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा पहला रिलेशनशिप यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं हमारे सेकेंड वाले रिलेशनशिप पे, जो कि है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ 15, ठीक है, इनटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ 15, ठीक है, इक्वल टू सी बाई ए। सी यानी कि कांस्टेंट, यानी कि जो नंबर सिर्फ होता है, तो देखो यहाँ पे सी दिया है कितना? माइनस 15, तो माइनस 15 डिवाइडेड बाई ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा 1। तो देखो रूट ओवर ऑफ 15, रूट ओवर ऑफ 15, तो देखो रूट ओवर ऑफ 15 इंटू रूट ओवर ऑफ 15, तो ये हो जाएगा कितना? रूट ओवर ऑफ 15 का स्क्वायर। और मैंने पहले ही कहा था कि स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर रूट ओवर कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचा कितना? 15, तो 15 यहाँ पे माइनस पहले से था, तो ये हो गया माइनस 15, और यहाँ पे माइनस 15 बाय 1, ये हो गया माइनस 15। तो देखो यहां पर भी इस वाले रिलेशन में हमारा आंसर बिल्कुल दोनों के दोनों रिलेशनशिप में इक्वल आ गए। तो इस तरह से हमने यहां पर भी इस क्वेश्चन का भी दोनों जीरोस निकाल दिए और दोनों रिलेशनशिप को भी यहां पे हमने इक्वल प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से हमारा नंबर 5th भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 की तरफ। ओके, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अच्छा, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जहां पे 3 टर्म्स दिए होंगे तो तुम उसे इजीली मिडिल फैक्ट टर्म से स्प्लिट करके उसके आंसर को निकाल सकते हो। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? 1 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है, ऐसे दो नंबर में, जिनको सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर एडिशन करोगे तो 1 आएगा, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करोगे तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करोगे जितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे भी उतना ही आएगा। ओके, तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 को क्या लिख सकता हूं? 4 और 3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आता है? 1, और 4 इंटू 3 करो कितना आता है? 12, और देखो 4 इंटू 3 करो यहां पर भी 12 ही आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने पे 1 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, और वही सेम चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी यहाँ पे
12 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, सिंपल 3s² माइनस रहेगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 4। ओके, तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3s² माइनस अंदर चला जाएगा -4 माइनस इंटू माइनस, और देखो x भी है तो x भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4। ओके, तो यहां पर से कुछ कॉमन जा सकता है या फिर यहां पर से कुछ कॉमन जा सकता है, सिंपल यहां पर से कॉमन जा सकता है कितना, यहां पर से x कॉमन चला गया तो बचा कितना 3x माइनस 4। सेम टू सेम चीज देखो यहां पर से कॉमन क्या जा सकता है, सिंपल यहां पर से +1 कॉमन जा सकता है, यानी कि यहां पर भी बचा 3x माइनस 4। हमेशा याद रखो कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई करके चेक कर दो कि तुमने सही कॉमन लिया है या फिर नहीं। x इंटू 3x 3x², x इंटू 4 4x, 1 इंटू 3x तो 3x, 1 इंटू -4 तो -4। ओके, तो यहां पर हमें दो चीजें मिली, x प्लस 1 ये एक मिल गया, 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दो बार लिखा था तो इसको हम एक बार लिख देते हैं। ओके, तो देखो यहां पे पहला होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से एक जीरोस का वैल्यू निकलेगा। दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें से एक x का वैल्यू यानी कि एक और जीरो यहां पर से निकल जाएगा। तो ये हो गया +1 इस तरफ जाएगा -1, ये हो गया अल्फा का यानी कि एक पहला वाला हमारा जीरो। सेम चीज देखो यहाँ पे 3x -4 इस तरफ चलाएगा +4 और यहाँ पे x तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे 4/3। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला जीरोस जो कि हमने ले लिया बीटा। ओके, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे दोनों अल्फा बीटा यानी कि दो दो जीरोस यहाँ पे निकल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमके रिलेशनशिप को यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है इक्वल हो रहा है या फिर नहीं। तो पहला रिलेशनशिप होता है दोनों जीरोस को इक्वल करो, वो इक्वल होगा -b/a के साथ। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं हमारा जनरल फॉर्म as² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -1 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4/3। ओके, ये हो गया 4/3 इक्वल टू माइनस ऑफ b का वैल्यू, b यानी कि x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -1 तो -1 डिवाइडेड बाय a है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट यानी कि 3। तो अब चलो इन सभी को इस साइड को सॉल्व करो, इस साइड को सॉल्व करो, तो यहां पे आ जाएगा कितना, एलसीएम चला जाएगा 3, तो 3 1 -3 प्लस 4 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1 डिनोमिनेटर में 3, तो 4 से 3 जाएगा तो बचा 1, नीचे है 3 और इस साइड में भी है 3। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा जितना निकला -b/a भी उतना ही निकला। तो इस तरह से हमने जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे इक्वल होता है पहला रिलेशन यहां पे दिखा दिया। अभी सेकंड रिलेशन क्या होगा, सिंपल बार बार बता चुका हूं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1, ठीक है, और बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4/3, इंटू कर देते हैं 4/3। c का वैल्यू, c यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी कि सिर्फ नंबर, तो नंबर यहाँ पे कितना है -4 डिवाइडेड बाय a यानी कि x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट है 3। ओके, यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो -1 इंटू 4 तो -4 डिवाइडेड बाय 3, इस साइड में भी -4 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो यहां पर भी सेकेंड वाला रिलेशन यानी कि दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करो वो इक्वल होंगे c/a के साथ। तो ये रिलेशन भी यहां पर पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हमने इसके जीरोस को भी निकाल दिया और इसके दोनों के दोनों रिलेशनशिप को भी यहां पे हमने प्रूव करके दिखा दिया कैसे इक्वल होते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्या है, आज हमारा नंबर 1 खत्म हो गया पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इसके नंबर 2 को पूरा ही खत्म करके इसके एक्सरसाइज 2.2 को पूरा ही एंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इस मिडिल फैक्ट टर्म में अभी तक भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लास को देख लो, वहां पर मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसको समझाया है। या फिर तुम एक्सरसाइज 2.1 को भी देख सकते हो, वहां पर मैंने मिडिल फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वहां से तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि मिडिल फैक्ट टर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके,
तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मिलेंगे और इसी एक्सरसाइज के नंबर 2 वाले क्वेश्चन को पूरा खत्म कर देंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।